जय श्री कृष्ण दोस्तों। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब किया करें, वीडियो को लाइक करें। भागवत गीता ज्ञान। गीता में श्री कृष्ण ने बहुत बड़ी बात कही है। यदि आप धर्म करोगे तो आपको ईश्वर से मांगना पड़ेगा, लेकिन यदि आप कर्म करोगे तो ईश्वर को आपको देना पड़ेगा। दुष्ट इंसान की मीठी बातों पर कभी भरोसा मत करो। वह अपना मूल स्वभाव कभी नहीं छोड़ सकता, जैसे शेर कभी हिंसा नहीं छोड़ सकता। किसी भी मूर्ख व्यक्ति से बहस मत करो, वरना लोग समझ ही नहीं पाएंगे कि असल में मूर्ख है कौन। दौड़ते हुए घोड़े का चित्र लगा लेने से सफलता नहीं मिलती, बल्कि सफल होने के लिए सूर्य से पहले जागना और पूरे दिन घोड़े की तरह भागना पड़ता है। जिंदगी की दौड़ में जो लोग आपको दौड़ कर नहीं हरा सकते, वह लोग आपको तोड़ कर हराने की कोशिश करते हैं। जिंदगी में ऐसे इंसान पर कभी जुल्म मत करना जिसके पास फरियाद के लिए भगवान के अलावा कोई न हो। नेक इंसान बनने के लिए उतना ही प्रयास कीजिए जितना खूबसूरत दिखने के लिए करते हैं। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा होगा। हे अर्जुन, तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नष्ट हो गया है? तुमने जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं दिया। आज जो तुम्हारा है कल किसी और का होगा, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। मुश्किल वक्त हमारे लिए आईने की तरह होता है, जो हमारी क्षमताओं का सही अभ्यास करता है। वह अनुभव जिसमें हम भय का सामना करते हैं, यही अनुभव ताकत, साहस और आत्मविश्वास का निर्माण करता है। संघर्ष करते हुए मत घबराना, क्योंकि संघर्ष के दौरान ही इंसान अकेला होता है। सफलता के बाद तो सारी दुनिया साथ है। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा अच्छा ही होगा। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि तू करता वही है जो चाहता है, पर होता वही है जो मैं चाहता हूँ। तू वही कर जो मैं चाहता हूँ, फिर वही होगा जो तू चाहता है। गीता में श्री कृष्ण ने बहुत बड़ी बात कही है। यदि आप धर्म करोगे तो आपको ईश्वर से सब कुछ मिलेगा। भरोसा यदि कृष्ण पर हो तो सिर्फ कृपया ही नहीं करते, बल्कि सारथी भी बन जाते हैं। गीता में श्री कृष्ण ने कहा, जो लोग तुम्हारी बुराई करते हैं करेंगे, चाहे तुम अच्छा करो या बुरा। इसलिए शांत रहकर अपना कर्म करते रहो। निंदा से मत घबराओ। निंदा उसी की होती है जो जिंदा होता है। मरने के बाद तो सिर्फ तारीफ होती है। सत्य की भूख सभी को है, लेकिन जब परोसा जाता है तो बहुत कम लोग इसका स्वाद पसंद करते हैं। याद रखना, अगर बुरे लोग सिर्फ समझाने से समझ जाते तो बांसुरी बजाने वाले को कभी महाभारत नहीं करनी पड़ती। शांत दिमाग जीवन में किसी भी चुनौती के लिए अंतिम हथियार है। जो कोई भी जिस किसी भी देवता की पूजा के साथ विश्वास और इच्छा रखता है, मैं उसका विश्वास उसी देवता में दृढ़ कर देता हूँ। दुनिया के सारे खेल खेल लेना, भूल कर भी किसी की भावनाओं के साथ मत खेलना, क्योंकि ये वो गुनाह है जो कभी माफ नहीं करूँगा मैं। धैर्य रखो, क्योंकि हर नया परिवर्तन आसान होने से पहले मुश्किल हुआ करता है। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना तो इस लोक में है ना कहीं और। मित्रता आवश्यक है, संबंध भी आवश्यक है, परंतु जीवन की हर कठिन परिस्थिति यह दर्शाती है कि अकेले रहने की कला आना भी कितना आवश्यक है। अर्जुन को गीता का उपदेश। हे अर्जुन, कर्म करो, फल की इच्छा मत करो।
अपनी खुशी को केवल अस्थायी वस्तुओं पर निर्धारित ना करें। सच्चा सुख अच्छे कर्मों के माध्यम से जीवन को सुखी बना देता है। जो मानव अपनी निंदा सुन लेता है वह सारे जगत पर विजय प्राप्त कर लेता है। हे अर्जुन, मन अशांत है तो इसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। फल की लालसा छोड़कर कर्म करने वाला पुरुष ही अपने जीवन को सफल बनाता है। विषयों का चिंतन करने से व्यक्ति उन विषयों के प्रति आसक्त होते हैं। आसक्ति से उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है और कामना में विध्वंस पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है। किसी को दर्द देकर अगर आपको भी दर्द होता है तो समझ लेना आपकी आत्मा में परमात्मा विराजमान है। संसार में सबसे श्रेष्ठ संबंध भगवान के साथ ही है, जिसमें कभी दुख नहीं मिलता। मन की गतिविधियों, होश, श्वास और भावनाओं के माध्यम से भगवान की शक्ति सदा तुम्हारे साथ है और लगातार तुम्हें बस एक साधन की तरह प्रयोग करके सभी कार्य कर रही है। आपका व्यक्तित्व नेक है तो भरोसा अपने व्यक्तित्व पर करो। संसार में आप हर किसी के लिए सही नहीं हो सकते। मैं उन्हें ज्ञान देता हूँ जो सदा मुझ में जुड़े रहते हैं और जो मुझ में प्रेम करते हैं। पूरी दुनिया जीत सकते हैं संस्कार से, जीता हुआ भी हार सकते हैं अहंकार से। प्रेम जब व्यक्ति की सीमा से हटकर असीमित हो जाता है तो वह भक्ति बन जाता है। खोखला कर देते हैं, उम्मीदें कमज़ोर कर देती हैं। अपनी ताकत के बल पर जीना शुरू कीजिए। आपका खुद से अच्छा साथी और हमदर्द कोई नहीं हो सकता। कर्मों से डरिए, ईश्वर से नहीं। ईश्वर माफ़ कर देता है, कर्म नहीं करते। अटल सत्य है कि जैसे बछड़ा 100 गायों में अपनी माँ को ढूंढ लेता है, उसी प्रकार कर्म अपने कर्ता को ढूंढ ही लेता है, आज नहीं तो कल। पराजय तब नहीं होती जब आप पराजय हों, तब होती है जब आप गिर जाएं और उठने से इनकार कर दें। भागवत गीता में लिखा है, इंसान के बर्बाद होने के 6 कारण हैं: नींद, गुस्सा, डर, थकान, आलस्य और काम टालने की आदत। हे अर्जुन, मन अशांत है तो इसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। एक सच्चा दोस्त कभी आपके रास्ते में नहीं आता जब तक कि आप गलत रास्ते पर ना जा रहे हों। करने से नहीं, संबंध बड़ी बड़ी बातें छोटे छोटे भाव को समझने से गहरे होते हैं। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वह विश्वास करता है वैसा वह बन जाता है। उससे मत डरो जो वास्तविक नहीं है, ना कभी था ना कभी होगा। जो वास्तविक है वह हमेशा था और उसे कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। शरीर से परे श्रेष्ठ इंद्रियां कही जाती हैं। इंद्रियों से परे और मन से परे बुद्धि है, और जो बुद्धि से परे वह आत्मा है। ऐसा कुछ भी नहीं, चेतन या अचेतन, जो मेरे बिना अस्तित्व में रह सकता हो। जिस समय कोई समस्या जन्म लेती है, उसके साथ ही समाधान भी जन्म लेता है। इस मनुष्य लोक में कर्मों के फलों के कामना करने वाले व्यक्ति देवताओं का पूजन करते हैं, क्योंकि निश्चय ही सकाम कर्म का फल अति शीघ्र प्राप्त होता है। आत्मा किसी काल में न जन्मता है और न मरता है, न यह एक बार होकर फिर अभाव रूप होने वाला है। आत्मा अजन्मा, नित्य, शाश्वत और पुरातन है। शरीर के नाश होने पर भी इसका नाश नहीं होता। मैं ऊष्मा देता हूँ, मैं वर्षा करता हूँ और रोकता भी हूँ। मैं अमर तत्व भी हूँ और मृत्यु भी हूँ।